अब ईवीएम का रोना रोने वालों पर भी चुनाव आयोग ने तंज कसते हुए करारा जवाब दिया है। चुनाव आयोग ने बताया कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद उसे ईवीएम से जुड़ी 20 शिकायतें मिली हैं। आने वाले दिनों में वो सभी शिकायतों को एक एक करके जवाब देगा। जो भी जवाब दिया जाएगा वो बिल्कुल फैक्ट होगा, सत्य होगा। कैंडिडेट के सवालों का जवाब देना हमारी ड्यूटी है, वो उनके द्वारा कहा गया। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा, कुछ लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि जब ईरान में पेजर को उड़ा दिया जाता है तो फिर ईवीएम क्या चीज है, लेकिन ऐसा नहीं है। पेजर आपस में कनेक्टेड होते हैं, लेकिन ईवीएम किसी चीज से कनेक्टेड नहीं है। ईवीएम से जुड़े सवालों का जवाब देते हुए राजीव कुमार ने कहा कि इसे लेकर दो मुख्य बातें हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव से 5-6 महीने पहले ईवीएम की चेकिंग होती है। चुनाव के समय जब भी ईवीएम को बाहर निकाला जाता है या फिर उसे रखा जाता है या फिर वोटिंग के समय हर जगह राजनीतिक पार्टियों के एजेंट या प्रतिनिधि मौजूद रहते हैं। जब वोटिंग से 5-6 दिन पहले ईवीएम की कमीशनिंग होती है तो उसी दिन उसमें बैटरी डाली जाती है, सेम डे। हालांकि बैटरी को लेकर पहली बार सवाल खड़े हुए हैं। ये एक विचित्र आरोप है विपक्ष का। पहले तो हैक को लेकर या फिर टैंपरिंग को लेकर सवाल उठते थे और कमिश्निंग के दिन ही मशीन में सिंबल डाले जाते हैं, यह भी कहा गया। चुनाव आयोग ने कहा कि कमिश्निंग के समय जब ईवीएम में बैटरी डाली जाती है तो उस पर भी सभी कैंडिडेट्स के हस्ताक्षर होते हैं। इसके बाद कैंडिडेट या फिर एजेंट के सामने ही ईवीएम को स्ट्रांग रूम ले जाया जाता है। वहां डबल लॉक लगेगा, 3 लेयर की सिक्योरिटी रहती है जिसमें सीएपीएफ भी शामिल होती है। राजीव कुमार ने कहा कि वोटिंग के बाद जब ईवीएम को स्ट्रांग रूम ले जाया जाता है तो वहां भी कैंडिडेट या फिर उनके एजेंट्स मौजूद रहते हैं। काउंटिंग के दिन जब ईवीएम को बाहर निकाला जाता है तो उसे दोनों तरफ से बैरिकेडिंग के बीच से ले जाया जाता है ताकि किसी भी प्रकार से ईवीएम का मिक्सअप ना हो सके। मिक्स होने का सवाल भी नहीं उठता क्योंकि इसके लिए बाकायदा नंबर दिया जाता है। यानी जो विपक्ष के तमाम सवाल, जो तमाम कंफ्यूजन या साफ तौर पर कहें जो भ्रम पैदा करने की कोशिश विपक्ष के द्वारा की जाती है, हर एक सवाल का जवाब दिया गया है। आगे बताता हूं क्या कुछ कहा गया। नंबर की बात मैंने आपको बताई। इसके बाद भी जो कह रहे हैं वहां पर राजीव जी कि उसके बाद भी कैंडिडेट को पूरा मौका दिया जाता है कि वो किसी भी समय ऑब्जेक्शन खड़ा कर सकता है और सवाल कर सकता है। पसंद का रिजल्ट ना आए तो ईवीएम गलत, ऐसा नहीं हो सकता। आप ये देखिए, आगे कहा कि ईवीएम बिल्कुल सेफ है, इस पर डाउट नहीं रखना है। आप पिछले 15-20 चुनाव देख लीजिए, सभी के अलग अलग नतीजे सामने आए हैं। अब अलग कैसे आ सकते हैं अगर टैंपरिंग हो गई, अगर आरोप आप लगा रहे हैं। इसलिए ऐसा नहीं हो सकता कि जब पसंद का रिजल्ट ना आए तभी गलत हो जाए। इसीलिए ईवीएम को लेकर जो भी शिकायतें मिली हैं, हम एक एक का जवाब देंगे और मीडिया को भी सूचित करेंगे। जवाब क्या दिया गया है इसकी जानकारी वेबसाइट पर भी डाली जाएगी। क्या कुछ जवाब मिला ईवीएम का रोना रोने वालों को, आप भी जरा ध्यान से सुनिएगा। मशीन में कमीशनिंग होती है, उस दिन उसमें बैटरी डाली जाती है। पहले आया था, पहले और बहुत सारी चीजें आई थी कि वो हैक हो सकती है, उसका वोट इधर डाला तो इधर जा सकता है, कुछ हो सकता है। ये पहली बार आया। अब हम ये भी सोच रहे हैं कि इससे अगला क्या आएगा, हम नहीं समझ पा रहे इससे अगला क्या आएगा, बट लगता है अगला भी कुछ आएगा, रुकेगा नहीं। मतलब कितनी बार। एनीवे, कमीशनिंग बहुत जरूरी है समझना। वोटिंग से करीब 5 या 6 दिन पहले कमीशनिंग होती है। 5-6 दिन पहले उस दिन मशीन में सिंबल पड़ते हैं। तो अब मशीन में अभी तक नई बैटरी उस दिन एक डाली जाती है और सील करके उस बैटरी पे भी कैंडिडेट के एजेंट्स के दस्तखत होते हैं। छोड़िए, मशीन पे तो होंगे ही होंगे। हमें भी नहीं पता, हमने भी पता नहीं कब बनाया था ये नियम, हमारे काम आ रहा है अभी कि वो बैटरी पर भी एजेंट के दस्तखत हों। और अब कमीशनिंग के बाद, क्योंकि 5 ही दिन बचे हैं और इसमें सिंबल लोड हो चुके हैं, ये उनके सामने में स्ट्रांग रूम में जाएगी, डबल लॉक लगेगा, 3 लेयर की सिक्योरिटी रहेगी, 3 लेयर की, जिसमें सीएपीएफ भी शामिल होगी, मस्ट है। ऑब्जर्वर होंगे। उसके बाद जब वो पोलिंग के डिस्ट्रीब्यूशन के दिन निकलेंगी, उस दिन फिर यही प्रोसेस होगा। सारा प्रोसेस वीडियोग्राफ होगा। यानी वीडियोग्राफ होने के बाद फिर वो फील्ड में पहुंचेंगे, सेक्टर मजिस्ट्रेट साथ में रहेंगे, फिर कैंडिडेट के एजेंट साथ में रहेंगे, फिर वहां पहुंचेगी, फिर कहेंगे भाई देख लो इसको, सब ठीक है, जो आपको नंबर दिया, हाँ, और उसके नंबर भी सबसे शेयर किए जाएंगे। इस नंबर की मशीन इस बूथ पे जाएगी। फिर जब वो बूथ पे पहुंच गई तो कहें भाई मिला लो आप, इसी नंबर की है कि नहीं है, वोट भी डाल के देख लो 50 ठीक है कि नहीं है। किसी ने 50 डाले, किसी ने 20 डाले, किसी ने कहा नहीं हमें ठीक है हम नहीं डालेंगे। किसी स्टेज में किसी बूथ पर 20 कैंडिडेट हैं, किसी पर 5 कैंडिडेट हैं, किसी पर 5 ने कम वोट डाले, किसी ने ज्यादा डाले, बैटरी उसी हिसाब से यूज। फिर पूरे दिन वोटिंग हुई,
तब एक एक वोट का हिसाब रखा, फिर बंद हुआ। बंद होने के समय में एंड ऑफ क्लोज ऑफ पोल में फिर से दस्तखत कराए, फिर से हिसाब लगाया कितने वोट पड़े, फिर से फॉर्म 17C दिया। उसको कितना दिखाएंगे, कौन दिखाता है इतना, बताइए। कोई एक प्रोसेस कंपैरेटिव बताइए पूरी कंट्री में जहां पब्लिक डिस्क्लोजर 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 पार्टिसिपेशन पार्टिसिपेशन इतना अधिक हो। चलिए, ये तो आपको खबर बताई, आपको ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से और भी जानकारी दे देते हैं, क्या कुछ खास है, क्या कुछ होने वाला है। तो आपको बता दें, आपकी टीवी स्क्रीन पर कुछ ही पलों में ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से 14 राज्यों की 48 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होगा। विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की खबर भी जान लीजिए। केवल झारखंड महाराष्ट्र में चुनाव नहीं, उपचुनाव भी हैं। केरल के वायनाड में 13 नवंबर को उपचुनाव है और यूपी में 9 सीटों पर 13 नवंबर को उपचुनाव होगा और उत्तराखंड के केदारनाथ में 20 नवंबर को उपचुनाव होगा। तो देखिए, अब महाराष्ट्र में चुनाव का ऐलान होने के बाद से ही सरगर्मी तेज है। 14 राज्यों की 48 विधानसभा सीटों पर चुनाव है। केरल के वायनाड में 13 नवंबर को चुनाव होने वाला है। तो आप वो वायनाड की खबर भी हमसे देखिएगा। ये मुख्य खबरें हैं और मुख्य दिन होंगे जहां पर उत्तराखंड के केदारनाथ में 20 नवंबर को उपचुनाव होगा।